मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की मजबूत अर्थव्यवस्था का श्रेय सरकार की ओर संचालित योजनाओं को दिया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों का हमने कर्जा उतारा, किसानों को उनके हक का पैसा दिया, किसानों को जो वादा किया वो वादा पूरा किया, जो पैसा गया वही वापस बाजार में आया और प्रदेश में आर्थिक मंदी का न तो असर दिखा है और कोरोना काल में हमने तमाम चुनौतियों के बीच स्वरोजगार के लिए काम किया है। इस वक्त मेरे साथ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया। पिछले 3.5 सालों में जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि बेरोजगारी दर जो है वो 0.6% तक पहुंच गया। किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार जब बनी तो सोनिया जी और राहुल जी ने जो निर्देश दिया उसका हमने पालन किया है। न्याय की बात राहुल जी करते हैं, न्याय दिलाने का काम हम लोगों ने किया है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला हो। तो इसके लिए हमने योजना बनाई और हमारे योजनाओं के केंद्र में व्यक्ति रहा है। तो उस व्यक्ति के विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें पूरा फोकस हमारा रहा है। तो पहली बात यह है कि किसी भी परिवार के आय में वृद्धि होना चाहिए, चाहे वो किसान परिवार हो, चाहे वो जंगल में रहने वाले हों, तो उसके लघु वनोपज की कीमत मिलना चाहिए, तेंदुपत्ता की कीमत मिलना चाहिए, उसको ज़मीन मिलना चाहिए, उसके खेतों के लिए पानी मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना, पशुधन की भी सेवा हम लोग कर रहे हैं। तो गौठान बनाया, गौठान के माध्यम से गोबर बेच के भी लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और उसके साथ साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो लोगों का आय में वृद्धि हुई और वो जो उत्पादन वहाँ कर रहे हैं उसकी बिक्री करने के लिए जिलों में सब सी मार्ट बना रहे हैं ताकि उसकी विक्रय करने की कोई परेशानी ना हो। तो लोगों के आय में वृद्धि हुई और इसी कारण से यहाँ की जो बाज़ार है उसमें रौनक रहा है। चाहे कोरोना काल में भी हमने तेंदुपत्ता भी खरीदा, इमली भी खरीदा, महुआ भी खरीदा और पूरे देश का 74% लघु वनोपज हमने खरीदा। वहीं किसानों के उस समय जब कोरोना काल में सबके पास पैसा नहीं था, किसानों के पास नहीं था, मजदूरों को नहीं पास, तो उस समय मनरेगा भी शुरू किया और किसानों के खाते में पैसा डालने का काम किया। तो लगातार किसानों के खाते में पैसा गया। तो कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, मोटरसाइकिल खरीद रहा है, अपने खेत में ट्यूबवेल करा रहे हैं, फेंसिंग करा रहे हैं, घरों के रिपेयरिंग करा रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, ब्रांडेड सामग्रियाँ सब खरीद रहे हैं। और उसके कारण से बाज़ारों में, चाहे गाँव के बाज़ार हो, चाहे वो ब्लॉक मुख्यालय के जो कस्बों के जो बाज़ार हों, और उसके बाद आप रायपुर, दुर्ग के बड़े शहर की बात करें, उन बाज़ारों में भी रौनक रहे। आपने जो कुछ भी दिया इसी को देखने के लिए आप सरगुजा से लेकर बस्तर तक की यात्रा भी कर रहे हैं? मैं लगातार जा रहा हूं और अभी तक के 40 जगह 40 गाँव में जा चुका हूं, शहरों में और गाँव में जा चुका हूं और वहाँ के लोगों से बातचीत मैंने की और हमारी योजनाओं की जानकारी भी दी। और उसके साथ साथ जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है कि ऋण पुस्तिका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिजली बिल का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है, राशन बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारी स्कूल की स्थिति, हमारे हॉस्पिटल के, हमारी जनपद कार्यालय के, ये सब कार्यालय, पटवारी कार्यालय, ये सब का निरीक्षण भी कर रहा हूँ। एक सवाल और, इस चुनौती के बीच में आपका 3.5 साल का वक्त निकल गया है। आपने कहा है कि किसानों को हम इतना मजबूत कर देंगे कि 2500 की जगह 2800 भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, पहले 2500 रुपये हमने देने का फैसला किया। पहले साल हम 2500 रुपये में खरीदे भी, लेकिन केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप 1 रुपया भी समर्थन मूल्य से ज़्यादा देंगे तो आपके चावल नहीं खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। पिछले साल 10,000 दिए थे पहले साल, उसके बाद 9,000। अब 9,000 से हम कम नहीं करेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ेगा, किसानों के भी धान के मूल्य बढ़ेगा। इस साल 2540 रुपये पड़ेगा, अगले साल अभी जून में कहीं समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ गया तो अगले साल 2640 होगा। चुनाव साल में 150-200 रुपये बढ़ गया तो 2800 हो जाएगा। बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है वो सरकार की विभिन्न योजनाएं जो संचालित है उसका क्रियान्वयन जो बेहतर तरीके से ज़मीनी स्तर पर हुआ है, उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि यहाँ पे बेरोजगारी दर 0.6% तक पहुँच गई। और इसका वो श्रेय जो है अपनी योजनाओं को देते हैं, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या फिर भूमिहीन परिवारों के लिए न्याय योजना हो या फिर गोधन और गौठान जैसी योजना। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।